थी दो कौडियां। तानसेन ने बहुत सोचा, बहुत विचारा कि इतना अच्छा प्रसाद और नीचे दो कौडियां, बात समझ में नहीं आई। लेकिन एक बात मन में अवश्य बैठ गई, ये दो कौडियां रखी गई हैं संत के द्वारा, निष्प्रयोजन नहीं हो सकती, बिना कारण के नहीं हो सकती, कोई कारण अवश्य होगा। जब बात समझ में नहीं आई, तानसेन फिर से चल पड़े वापिस। पुनः प्रणाम किया वल्लभाचार्य जी को, निवेदन किया, महाराज प्रसाद आपका बहुत अच्छा लगा, बहुत संतुष्टि मिली प्रसाद पाकर, लेकिन समझ में नहीं आया कि प्रसाद के नीचे आपने ये दो कौडियां क्यों रखी। संत का समझाने का ढंग, आवश्यक नहीं कि संत केवल प्रवचन देकर ही कुछ बात समझाए, आवश्यक नहीं कि केवल संत की वाणी ही उपदेश देती हो, आवश्यक नहीं है। कभी कभी संत का मौन उपदेश बन जाता है। ऐसे बहुत से संत हैं, आज भी हैं, ठिठुराती सर्दी में भी बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के क्षेत्रों में जहां इन दिनों भी जाना संभव नहीं, बहुत से संत उन दिनों भी वहां मौन रहकर ईश्वरीय विराट चेतना में अपनी अंतर चेतना को मिलाने के लिए भजनरत होते हैं। बहुत से संत मौन रहते। ऐसा नहीं कि जो बोल रहे हैं वही उपदेश दे रहे हैं। बहुत से लोग कई बार कहते हैं कि उन संतों का समाज को क्या लाभ, जो कभी बाहर निकलते नहीं, कभी उपदेश देते नहीं, कभी कुछ बोलते नहीं, क्या लाभ। ऐसा नहीं सोचो, लाभ है। व्यासपीठ से बोलकर कितना लाभ किसी को होगा यह कहा नहीं जा सकता, कोई दावा नहीं किया जा सकता, कोई गारंटी नहीं इस बात की। लेकिन एक बात निश्चित है कि जो संत मौन अपनी स्थिति को ध्यान की गहराइयों में ले जा रहे होते हैं, उनका जो तप होता है, उनका जो मौन होता है, वह भी अपने आप में पूरे वातावरण में एक दिव्यता का संचार कर रहा होता है। आज भारत भूमि, क्षमा करना, बुरा नहीं मनाए, व्यासपीठ से बहुत सीधे शब्द कहने का स्वभाव है। आज भारत भूमि यदि टिकी हुई है, ठहरी हुई है, न जाने कितनी विकृतियां, क्यों, किस लिए मेरी धर्म भूमि मातृभूमि में घर कर गई। कई बार सोचकर बहुत वेदना होती है कि कितनी विकृतियां धीरे धीरे पनपती जा रही हैं। कहीं भ्रष्टाचार, कहीं दुराचार, कहीं अत्याचार, कहीं लूटमार, कहीं अनीति, कहीं अराजकता, कहीं अशांति, कहीं तनाव, कहीं आतंक, ये सब कुछ। लेकिन तब भी ये भूमि टिकी हुई है, किसी और के कारण से नहीं, ऐसे संतों के त्याग और तप के कारण, केवल एक ही कारण। अब ताली बजाएं न बजाएं, कोई उसकी आवश्यकता नहीं। बात को समझें अवश्य, बात को बहुत एकाग्रता से स्वीकारें, समझें। आवश्यक नहीं कि संत केवल बोलकर ही उपदेश दें। कभी कभी संत का मौन उपदेश बन जाता है। कभी कभी संत की आह्लादमयी हंसी उपदेश बन जाती है। स्वामी राम तीर्थ जब जापान गए तो वहां के लोग ये देख देख कर चकित हो गए, जब पहली बार गए, कि ये संत भारत से जो आया है ये हंसता कैसे है। ये हंसी सामान्य लोग की हंसी तो है नहीं, जो इस संत के मुखमंडल पर नृत्य कर रही है, ये तो कोई अलग सी हंसी है। और लोग दीवाने बन गए,
भारतीय संतत्व परंपरा के और भारत की उस दिव्यता के वहां कभी कभी संत के आंसू उपदेश बन जाते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु। कभी कभी संत का आचरण व्यवहार उपदेश बन जाता है, और कभी कभी क्या वह तो उपदेश बनता ही है। कई बार तो एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट या एक्शन स्पीक्स हायर देन वर्ड्स की जो स्थिति है, क्रिया शब्द की अपेक्षा कहीं अधिक बोला करती है। यह भी दिखती है कई बार। आवश्यक नहीं कि केवल वाणी ही उपदेश करे। तानसेन ने पूछा, महाराज आपने 2 कौड़ियां क्यों रखी? वल्लभाचार्य जी ने कहा, तानसेन तेरा संगीत अच्छा लगा इसलिए मीठा प्रसाद दिया, लेकिन बुरा नहीं मनाना तानसेन। जितनी देर मैंने तेरा संगीत सुना, एक बार भी मुझे तेरे संगीत में से मेरे गोपाल की आवाज सुनाई नहीं दी तानसेन। एक बार भी तेरे संगीत में से गोविंद का स्वर झंकृत नहीं हुआ। इसलिए तानसेन मेरी दृष्टि में तेरे संगीत की कीमत ये 2 कौड़ी थी। संगीत की विधाएं अच्छी थी, कलाएं अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन संगीत में कोई ईश्वरीय स्वर नहीं थे, ईश्वरीय भाव नहीं थे। एक संत की दृष्टि से उसका मूल्य केवल 2 कौड़ी, कोई मूल्य नहीं। और एक बार तो तानसेन ने स्वीकारा भी। जब अकबर ने पूछा, तानसेन तेरा संगीत तो बड़ा अच्छा है। तानसेन ने कहा, बादशाह संगीत मेरा क्या, संगीत सुनना है तो एक बार मेरे गुरुदेव का सुने। पूछा, कौन गुरुदेव, कहां रहते हैं? कहा, बादशाह वृंदावन में निधिवन नाम का स्थान है। यदि आप में से कोई गया हो, बहुत से भक्तजन गए होंगे, नहीं गए तो एक बार अवश्य जाएं। बहुत दिव्य निधि है भारत भूमि की वृंदावन का निधिवन स्थान, बहुत दिव्यता। आज भी वहां जाकर आपको लगेगा, यदि आप कुछ क्षण शांत बैठकर अपने भीतर के भाव को कन्हैया के भाव से जोड़ेंगे, ब्रज के भाव से जोड़ेंगे, क्योंकि मिलेगा तो कहीं से भी कुछ तभी जब अंदर के भाव की तार जोड़ोगे, बिना उसके नहीं। जब वहां बैठकर कुछ क्षण भी आप अंदर का भाव जोड़ेंगे वहां के साथ, तो आपको लगेगा निधिवन की दिव्यता आज भी सुरक्षित है, आज भी वहां दिव्यता है। अकबर ने सुना, तैयार हो गया, कहा, तानसेन अभी चलते हैं। तानसेन ने कहा, बादशाह ऐसे नहीं, ये तो स्वाभाविक सी तान। जब प्रातःकाल गुरुदेव यमुना स्नान करके आएंगे और स्वाभाविक सी तान उनकी चलेगी उस समय, और वह भी छिप कर कहीं। अकबर तानसेन को साथ लेकर गया। संक्षेप में बात, छिप कर बैठ गया। संगीत प्रारंभ हुआ। बहुत देर तक अकबर सुनता रहा। सुनते सुनते ऐसा मगन हुआ, बिल्कुल बेसुधी सी छा गई, शरीर तक का होश नहीं रहा। संगीत बंद हुआ। अकबर ने तानसेन से कहा, तानसेन संगीत तो तेरा भी बहुत सुना, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि इतनी तन्मयता, और तन्मयता में भी एक अलग सा आनंद। तानसेन ने कहा, बादशाह वही बात वल्लभाचार्य जी महाराज पर। कहा, बादशाह बहुत अंतर है मेरे संगीत में और मेरे गुरुदेव के संगीत में। कहा, तानसेन मैंने बहुत ध्यान से देखा प्रारंभ में
कि बिल्कुल वैसा जो इक्विपमेंट उपकरण था, बिल्कुल वैसा जैसा तेरे पास होता है। अंगुलियां भी वैसे ही चल रही थी जैसे तेरी चलती, सब कुछ वैसा, सब कुछ वही। अंतर